हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। हाँ बच्चों, और वो भी अनमोल सर से। हाँ, अनमोल सर से, जिनके वीडियो पर लाखों लाख व्यूज आते हैं और बहुत सारे लोग उनके वीडियो को देखना पसंद भी करते हैं। बच्चों, यदि आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बच्चों, इस नाम को तो सुना ही होगा, गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय। हाँ बच्चों, यदि आप सीखना या पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। चलिए बच्चों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अनमोल सर के साथ। चलिए बच्चे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे गंगा के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और बच्चों, बॉडम के आगे भी द का प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों, अब आने वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आगे क्या द लगता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। और देखिए, साथ ही साथ आर्टिकल के पहले द लगता है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके के बहुत सारे जानकारी लेने के लिए वीडियो में बने रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आप लोग कुछ होमवर्क दिए थे, है ना, आर्टिकल का रूल्स पढ़े। आज हमारा पार्ट 3 है, यानी कि ये आज हमारा तीसरा क्लास है। तो आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, है ना। होमवर्क जो था वो पहले से रिलेटेड था। तो क्वेश्चन इस प्रकार था, पहले दिए थे, ही इज डैश टॉलेस्ट मैन, शी इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, the higher we go dash cooler we feel, dash Alps, that Mount Everest, Balmix, dash Ramayana, dash Parliament। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। इस मतलब बच्चों ने कमेंट भी, इसका आंसर कमेंट भी आप लोग करेंगे ना, किया है। तो देखते हैं आप लोगों का आंसर सही क्या गलत है। सबसे पहले बात तो हमने एक रूल्स पढ़े सुपरलेटिव, है ना, उसके हिसाब से इसमें द लगेगा, है ना। दूसरा, ऑफ द टू रूल्स हम पढ़े थे, रूल नंबर 2 पढ़े थे, उसके हिसाब से यहाँ पे भी द लगेगा। अब तीसरा, रूल नंबर 3 पढ़े थे, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों में क्या है, कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील। और तीसरा में द एल्प्स, यानी कि माउंटेन रेंजेस, यानी कि पर्वतीय श्रृंखला का नियम भी हम पढ़े थे। तो इसका अर्थ ये कि एल्प्स क्या है, माउंटेन रेंज है, तो इसका आंसर क्या लगेगा, द लगेगा। तो दूसरा माउंट एवरेस्ट, इसका हम एक बात पढ़े थे, जो सिंगल माउंटेन्स होता है, सिंगल माउंटेन्स, उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरा बात है, हमने पढ़े थे होली बुक एंड स्कल्पचर्स पढ़े थे, उसमें अगर नाउन प्लस नेम ऑफ बुक, है ना, सॉरी, नेम ऑफ ऑथर प्लस नेम ऑफ बुक, और इस तरह का केस आ जाता है, तो इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा पढ़े थे हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड फोर्ट पढ़े थे, इसमें जो पार्लियामेंट था, संसद था, ये सभी देश का होता है, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ यूएसए होता तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करते, यानी कि ये था हम लोगों का पिछला होमवर्क का आंसर। उसमें मैंने कुछ और भी दिए थे, कुछ उसमें और भी मैंने कुछ ऐड किए थे। तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो रूल नंबर 9 है देखिए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। चलिए देखिए, ये कुछ अब जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है रूल ऑफ बेज, रिवर, ओशन, डेजर्ट एक्सेट्रा, है ना। उसका रूल्स है, जैसे कि एक तो है बे, ओशन, रिवर, डेजर्ट, ये रूल्स, इसका ये रूल्स है। यानी कि ये सभी कि हम पहले द का यूज करते हैं, क्योंकि ये यूनिक है, ये पृथ्वी में सब एक ही है। तो इसका अनुसार क्या होगा, सब में द का प्रयोग होगा। हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो द लगेगा, हाँ भाई लगेगा, सही क्यों ना लगेगा, सही है, लगेगा, जरूर लगेगा ना। यहाँ पे भी द, हाँ लगाओ भाई, क्या दिक्कत है, इसमें भी हाँ सर लगाओ, अरे बच्चे भाई लगाओ भाई, हाथ लगाओ। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, है ना। ठीक है, मान ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तो गलत है। हमने पहले पढ़ चुके थे, प्रॉपर नाउन के आगे हम क्या नहीं लगाते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पे तो एपोस्ट्रोफी एस, हॉटसन्स बे,
ये तो पॉजिटिव केस हुआ, तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी कि ये एक इंसान के नाम पे बना हुआ बेखाड़ी, यानी कि हॉटसन के नाम पे बना हुआ बे है, इसीलिए क्या है, ये यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बच्चे देखिए, इससे पहले हमने पढ़े थे रूल्स, जो हमने उससे आपको होमवर्क में मिला था, दैट्स गंगा बोल के आपको होमवर्क में मिला था, है ना। इसका मतलब जान लिए कि सारे रिवर्स के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई भी बे हो, कोई भी रिवर्स हो, अगर वो किसी इंसान के नाम से जुड़ा हुआ हो तो हम उसमें आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि द, यानी कि ए और एन या द, तीनों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले आप लोगों को मिला था, आप लोगों को होमवर्क में मिला था, तो आप लोगों ने बनाया भी है, देखते हैं वो सही था गलत था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, अब मैंने दूसरा भी दिया था, द फर्स्ट, सेकेंड, इन, बॉटम, मिडल, सेंटर, लास्ट। देखिए इसके ये रूल्स का नाम मैंने दिया है, ये रूल नंबर ये रूल नंबर 11 है, इसका नाम मैंने दिया है फिजिकल पोजीशन। इसका मैंने दिया हुआ है फिजिकल पोजीशन, यानी कि भौतिक स्थानों को दर्शाने के शब्दों के आगे, यानी कि जो भी ऐसा शब्द जो इंसान की किसी भी चीज के क्या दर्शाता है, भौतिक जगह को वो दर्शाता है। तो देखिए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, इंड, बॉटम, मिडम, सेंटर, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, 9, 10, जितना भी ऐसा वर्ड हो, सब के आगे हम क्या करते हैं, द का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें द फर्स्ट सही है सर, इसमें सर द सेकेंड, हाँ भाई लगा दो, सही है। द थर्ड सही है, लगा दो। द बॉटम ये भी सही है, द मिडल ये भी सही है, द सेंटर ये भी सही है, द लास्ट ये भी सही है। यानी कि ये पूरा के पूरा क्या है, हम लोगों का सही है। यानी कि और किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को ऐसा वाक्य मिले जहाँ पे फिजिकल पोजीशन का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे हम लोग बिना हिचकिचाए द का प्रयोग करेंगे। इसमें गलती होने का कोई भी चांस, 0% भी चांस नहीं है, गलती होगा ही नहीं, ये मेरा गारंटी है। आप लोग एक बार इसको आजमा कर देखिए, जरूर आप लोगों का एग्जाम इंग्लिश में जरूर आप लोगों का एग्जाम सफल होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो ये हमने रूल नंबर 11 पढ़ लिया, फिजिकल पोजीशन। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की ओर, है ना। रूल नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए आप लोग बताइए कि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बैटल ऑफ प्लासी। यानी कि इस रूल नंबर 12 का मैंने नाम दिया है वर्ड्स रिवॉल्यूशन। वर्ड्स मतलब होता है युद्ध, रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, है ना। वर्ड्स एंड रिवॉल्यूशन, यानी कि वर्ड्स मतलब होता है युद्ध और रिवॉल्यूशन होता है क्रांति। अब यानी कि ये सारे कि हम आगे द का यूज करते हैं, सारे के आगे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सही है, सही है। बैटल ऑफ पानीपत बिल्कुल सही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका आंसर द है, तो ये तो और सही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और आपका आंसर द है, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ प्लासी आपका आंसर द है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे सारे हम इस तरह केसेस में हम द का प्रयोग करते हैं। अब देख इसमें और एक बात हमको जानना होता है ना, इसमें ये तो हमको आ गया, लेकिन इसमें अनदर एक्सेप्ट भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं वो क्या है, देखिएगा। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस तरह लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत होगा। जब भी हम वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, यानी कि इस फर्स्ट को अगर हम लास्ट में ले जाते हैं तो ये चेंज होता है, रोमन न्यूमरल्स में ये चेंज होता है। हम लास्ट में ये फर्स्ट नहीं लगा सकते। अब ये इसके आगे हम द का यूज करते हैं, तो हाँ सर करते हैं ना, अब बताइए करता है, नहीं, इसमें हम द का या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंस आप लोगों को मिले कि जब भी ये फर्स्ट लास्ट में चला जाए, चेंज होता है रोमन न्यूमरल्स में, इस तरह के सेंटेंस आप लोगों को एग्जाम में मिले, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये हुआ हम लोग का रूल नंबर 11 वर्ड्स एंड रिवॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नाम दिए हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि ये पूरा संसार, यानी कि पूरा संसार में जितना भी सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही है, यानी कि अर्थ, सन, मून, साउथ पोल, आर्टिक सर्कल, इक्वेटर, पोल स्टार, यानी कि इस तरह का चीज़ें बहुत सारे हैं, है ना। सारा प्लानिट्स हुआ, जितना भी लॉन्गिट्यूड्स हुआ, लैटिट्यूड्स हुआ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल हुआ, ये सब क्या है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यूनिक है जो पृथ्वी में है। तो देखिए इसको मैंने नाम दिया है हेवनली बॉडीज। इसको मैंने नाम दिया है, यानी कि इसको होता है खगोलीय पिंड के नियम। इसका क्या होता है, इसका होता है खगोलीय पिंड के नियम, हम इसको बोलते हैं। यानी कि ऐसा सभी इसमें जितना भी यहाँ पे अर्थ हुआ, सन हुआ, मून, साउथ पोल, आर्टिक सर्कल, इक्वेटर, पोल स्टार, ये सब क्या है, एक हेवनली बॉडीज का एक पार्ट है। यानी कि ये सभी केसेस में हम क्या कौन यूज करते हैं बताइए, द, हाँ सही है, द अर्थ सही है, द सन सही है, द मून सही है, द साउथ पोल सही है, द आर्टिक सर्कल सही है, द इक्वेटर सही है, द पोल स्टार सही है। यानी कि अगर आपको इस तरह का यूनिक, अद्भुत, एकदम हेवनली बॉडीज का जो नाम भी आपको सेंटेंस में मिले तो आप लोग उसमें बेहिजाजत द का प्रयोग कर सकते हैं। 100% गारंटी है वो क्या होगा, आंसर सही होगा। ये मेरा आपसे 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही ईजी था, ये तो बच्चे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, द और द मून, ये तो हम बचपन में पढ़े हुए हैं, फिर सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आज खाने से कल तक पेट भरा नहीं रहता है, फिर कल पेट भरने के लिए फिर कल भी खाना पड़ता है, इसीलिए एक बार पढ़ने से वो दिमाग में हमेशा बात नहीं रहता है। मैं आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, हम ये रूल नंबर 15 है, 15 तक हम पढ़ लिए, जो खत्म कर लिए। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कुछ होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, हॉटसन्स बे इन बैटल ऑफ हल्दीघाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिंग्स मैन सिटिंग अंडर दैट ट्री इज माई अंकल, यानी कि ये सब होमवर्क आप लोगों को करके आना है, ठीक है। ये होमवर्क करके आना है और फिर हम कल से बहुत मज़ा आने वाला है, आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही दिलचस्पी है और आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कोई भी तरह का परेशानी होगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी अपना दोस्तों तक 10 दोस्तों तक पहुँचाइए जो वो पढ़ना चाहते हैं, और इसको खूब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में आया तभी ये समझ में आया कमेंट कीजिए, नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए, तो फिर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो गुड बाय, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड आपका दिन शुभ हो।